अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा दहर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम के ऐसे पेपर के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द अगस्त एंड अक्टूबर बैचेस। इन द अगस्त बैच वी हैव 6 लेक्चर्स रिमेनिंग। अब तक हम पैराग्राफिंग और इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके थे, चंद चीज़ें पीछे रहती हैं। लेकिन सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम की वजह से अगस्त बैच को टेम्पररली सस्पेंड करना पड़ा। रिमेनिंग लेक्चर्स 19 अक्टूबर के बाद आपके कंटिन्यू होंगे। सिमिलरली बहुत से स्टूडेंट्स जो अक्टूबर बैच में एनरोल हुए थे, अभी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई थी, फिर मेजॉरिटी ने इन्फॉर्म किया कि सर हमने तो सिर्फ अपना स्लॉट जो है वो रिजर्व करना था, हम सीएसएस स्पेशल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। मेजॉरिटी का यही केस था, तो इसीलिए हमने अक्टूबर बैच को भी सीएसएस स्पेशल एग्जाम के बाद रिज्यूम करना है। यहाँ पे आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट यह है कि नवंबर में हमारा नेक्स्ट सीएसएस इंग्लिश ऐसे कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। 2 मंथ का ये सेशन होता है। नवंबर में करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के कंबाइंड सेशन की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी नेक्स्ट बैच की। अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे कोऑर्डिनेटर से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप डिटेल्स ले सकते हैं। Here is the CSS ऐसे पेपर फॉर द सीएसएस स्पेशल एग्जाम। अब अपकमिंग लेक्चर्स में मेरी कोशिश ये होगी कि इनमें से चंद टॉपिक्स के ऊपर अलग से लेक्चर डिलीवर किए जाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ें आप लिखें। एक ही कमेंट में आप लिखें कि आपने टॉपिक कौन सा अटैम्प्ट किया था पेपर में, और उस टॉपिक के मेजर आपने डायमेंशंस क्या बनाए थे। डिटेल्ड आउटलाइन नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पे अगर क्लाइमेट चेंज आपका टॉपिक है तो उसके मेजर डायमेंशन आप इम्पैक्ट्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस इस तरह से बता सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपने टॉपिक अटेम्प्ट किया था और टॉपिक का नाम और डायमेंशंस ये आपने लिखना है। And this will provide me an understanding of your preferences, and I will prioritize discussing the most popular topic in the upcoming lectures. Other than this, students should also take note that 3 essay topics, specifically topic number 3 on artificial intelligence, topic number 6 on globalization, and topic number 9 on the changing world order, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी 1 महीना पहले मैंने आपके साथ 32 मोक क्वेश्चंस शेयर किए थे एक वीडियो लेक्चर के जरिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस लेक्चर की। इन 32 सवालों में से क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो इन 2 सवालों में से आपकी ये 3 एसेज आए हैं। Therefore, I strongly recommend that all students prepare these 32 topics for the CSS 2024 exam. These questions will prove beneficial for your performance in the Pakistan affairs, current affairs, international relations, and essay paper. एडिशनली आपके पास ये ऑप्शन तो है ही है, आप चाहें तो सेल्फ प्रिपरेशन करें, आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने मेरे कोऑर्डिनेटर से इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके। इस ऐसे पेपर में अगर आप देखें तो टॉपिक नंबर 2, 3, 5 एंड 6 एंड 9 ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये ग्लोबल इश्यूज हैं। उसके अलावा सिर्फ नंबर 8 पे ये टॉपिक ही अकेला नेशनल इशू है। रिमेनिंग आपके टॉपिक्स जो हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिवीजन नजर आती है। द ऐसे पेपर कैन बी सीन एज प्रीडोमिनेंटली डिवाइडेड बिटवीन ग्लोबल एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। इस डिवीजन को देखते हुए हमेशा से मैंने स्टूडेंट्स को ये एडवाइज किया है कि आप ग्लोबल इश्यूज के ऊपर फोकस किया करें। कंटेंट वाइज अगर आपने तैयार करना है, ऐसे टॉपिक्स तैयार करें जिनका स्कोप ज्यादा हो, ब्रॉडर स्कोप हो, ऐसे टॉपिक्स को तैयार किया करें। अच्छा, डिस्कोर्स वाइज देखें तो आपके पास टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 9 ये वाले टॉपिक जो हैं एक्सपोजिटरी नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करता हूँ कि आप टॉपिक की कमांड अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट सही से बनाना सीख जाएं तो आप किसी भी टॉपिक को आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स की तरफ ले जा सकते हैं, जो आपको क्लासेस में सिखाया भी जाता है। इसके अलावा आप देखें टॉपिक नंबर 1, 4, 5, 7 एंड 8 ये वाले टॉपिक जो हैं आपसे आर्गुमेंटेशन जो है रिक्वायर करते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के फ्यूचर लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में मेरी कोशिश ये होगी कि इनमें से
बहुत से टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जाए। उन लेक्चर्स का फोकस ये होगा कि जो भी इनमें से हम टॉपिक पिक करेंगे डिस्कशन के लिए, सबसे पहले मैं आपके सामने उसकी मेजर डायमेंशंस लिस्ट करूंगा कि अच्छा, एग्जाम में अगर आपने ये टॉपिक अटेम्प्ट करना था तो ये डायमेंशंस उसकी होनी चाहिए थी। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से आप बना सकते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक की, आप उसका इफेक्टिव इंट्रोडक्शन किस तरह से लिख सकते थे, और आखिर में उसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर अगर आपने फर्दर रीडिंग करनी है, आइडियाज़ बेहतर करने हैं, तो चंद किताबें भी आपको रेफ़र की जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है तो उसके लिए भी ये सारी चारों चीज़ें, डायमेंशंस, थीसिस स्टेटमेंट, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेड रीडिंग, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल अदर टॉपिक्स जो भी हम फ्यूचर में कर पाएंगे और जिसकी डिमांड आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा करेंगे उसको हम सबसे पहले करेंगे। अब नेक्स्ट वन बाय वन इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टॉपिक नंबर वन, इट मैटर्स नॉट वॉट समवन इज बॉर्न बट वॉट दे ग्रो टू बी। This topic explores the idea of individual potential and personal growth, emphasizing that one's background doesn't determine their worth. This topic requires students to discuss the role of nature versus nurture and societal factor in shaping a person's character. Next यहाँ पे टॉपिक है, developing countries must be able to reap the benefits of international trade. This topic is related to global economics and trade policies. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, उनका फोकस ये होना चाहिए कि वो एग्जामिन करें द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेस्ड बाय द डेवलपिंग नेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड टॉपिक है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मेरी नज़र में शायद ज़्यादातर बच्चों ने किया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अलग लेक्चर भी हम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। This topic addresses the ethical and societal concerns surrounding the AI technology. Students जो candidates हैं, they should discuss the implications of AI advancement, privacy issues and potential regulation. Next यहाँ पे topic है, no legacy is so rich as honesty. ये एक philosophical topic है. It is centered on the value of honesty in one's life and the impact it can have on one's legacy. Aspirants can explore historical and contemporary examples to support their arguments. Next topic है यहाँ पे, social media has destroyed real life communication. बड़ा interesting topic है. This topic delves into the impact of social media on human interactions. Aspirants must analyze the effects of social media on interpersonal relationship and communications. Next topic is globalization, the end of austerity. This topic is focused on economic globalization and its potential impact on austerity policies. Aspirants should discuss the relationship between globalization and government economic policies. Next topic is children must be taught how to think, not what to think. An education related topic emphasizing critical thinking and independent thought. Aspirants should discuss pedagogical methods and the role of education in nurturing independent thinkers. उसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज टॉपिक नंबर 8। नेशनल लेवल का टॉपिक है, पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन। A gender equality topic focused on the opportunities available to women in Pakistan. Aspirants need to evaluate the progress made in gender equality and the challenges that still exist. Next topic is unipolar, bipolar or multipolar, a new direction of the world. एक geopolitical topic है that explores the changing world order. Aspirants should analyze the implications of shifting power dynamics on global politics. और lastly ये कुरान से एक वर्स ली गई है, so surely with hardships comes ease. एक philosophical topic है addressing the balance between adversity and relief. Students can explore this concept through anecdotes or historical examples. ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इन टॉपिक्स पे, चंद टॉपिक्स में इनमें से हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स भी हम फ्यूचर में करेंगे। और यहीं पे हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। एडिशनली
you can reach out to my coordinator via WhatsApp for further assistance. Thank you.